ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान की 4 दिन की जंग, स्कर्मिशेस, कॉन्फ्लिक्ट जो भी आपने कहना है वो खत्म हो गया और दोनों साइड्स विक्ट्री क्लेम कर रही हैं। लेकिन अगर आप न्यूट्रल होकर देखें तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कौन जीता, क्योंकि जंगों को कौन जीतता है उसका म्यार आपने कितने जहाज गिराए इससे नहीं डिटरमिन किया जाता। इससे डिटरमिन इससे किया जाता है कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया है कि नहीं किया। इंडिया का कहना ये है कि हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना था ताकि हम एक नया स्टेटस को सेट कर सकें कि अगर आप हमारे ऊपर कभी भी दहशतगर्दी करेंगे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और सीधा आपको कोई सवाल नहीं करेंगे, कोई जवाब नहीं, सीधा आप पे मिसाइल ठोकेंगे। तो इंडिया ने एक नया प्रेसिडेंट सेट करना था। पाकिस्तान ने कहा कि हमने कुछ नहीं किया, जिस तरह वो हमेशा कहते हैं, हमारा तो टेररिज्म से कोई लेना-देना ही नहीं है, तो हम आपका मुँह तोड़ जवाब देंगे। तो पाकिस्तान ने ड्रोन फेंके, टर्किश सबको पता है, लेकिन पाकिस्तान ने एक्नॉलेज नहीं किया। इंडिया ने उनको इंटरसेप्ट कर लिया। फिर उसके बदले में इंडिया ने ड्रोन्स मारे पाकिस्तान में, जो हमने देखे लाहौर में गिरे, और बल्कि ऐसी वीडियोज़ बहुत सारी हैं। पाकिस्तान ने जो ड्रोन्स फेंके इंडिया के ऊपर वो इंटरसेप्ट हो रहे थे, लेकिन पाकिस्तान का इंटरसेप्शन सिस्टम कोई भी नहीं था जो इंटरसेप्ट नहीं हो रहे थे। तो इसीलिए इनको पता था इस बात का कि शायद इंडिया हमारे जो ड्रोन्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर लेगा, इसलिए हमने ऑफिशियली अनाउंस नहीं करना कि हमने इंडिया के जो उन्होंने आपके दहशतगर्दी के ठिकानों पे मुरीद के और भावलपुर में मसूद अज़हर की मदरसे में जो हमले किए, उसका हम जवाब दें। तो इस तरह की बेतहाशा वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, जो उन्होंने इंटरसेप्ट आपके ड्रोन्स किए हैं, ये टर्किश ड्रोन। या ये क्रूज़ मिसाइल्स हैं, सॉरी, दीज़ आर नॉट टर्किश ड्रोन्स। दिस इज़ अमेजिंग। ये पता नहीं एस-400 ने किए हैं या जिन्होंने किए, अगेन दिस इज़ नॉट द पॉइंट। मिलिट्री का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा पता है कि स्ट्रैटेजी क्या होती है या किस तरह। मैं आपसे ऑब्जेक्टिवली ज़ूम आउट करके मैक्रो लेवल पे बात करना चाहता हूँ। तो ये हुआ, इंडिया का कहना है पाकिस्तान ने डिनाई किया, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि हम जब मुँह तोड़ जवाब देंगे तो पूरी दुनिया देखेगी। उसी स्कर्मिशेस में पाकिस्तान ने जब डिफेंसिव पोस्चर लिया हुआ था तो उनकी एयर फाइट भी हुई और पाकिस्तान का कहना है कि हमने 5 तैयारे गिरा दिए, उनमें राफेल भी हैं, जिनमें से अब तो बहुत सारे इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने कहा कम से कम एक तो गिरा ही है, और इंडियन एयर चीफ मार्शल ने भी उसको डिनाई नहीं किया। तो मैं देख रहा हूँ इंडिया में भी बड़ी अंधभक्ति है, वो भी नहीं, नहीं हमारा तो गिरा ही नहीं, गिरा ही नहीं, गिरा ही नहीं। भाई आपके डिनाई नहीं कर रहे, आपके ऑफिशियल्स डिनाई नहीं कर रहे, व्हाई यू बीइंग सो एडमेंट? ये कोई आपकी हार नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपने पाकिस्तान से क्रिकेट का मैच खेला और आपने एक भी विकेट लूज़ नहीं की और आपने 400 रन चेज़ कर लिए। क्या हो गया अगर आपकी 1-2 विकेटें गिर गईं? फिर पाकिस्तान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल किए, जो इंडिया में गिरे जाके, मैंने अपनी अरविंद के साथ जो वीडियो थी उसमें भी चलाए और बहुत सारी इस तरह की वीडियोज़ हैं। उनमें गिरे, कितना तबाह किए, कितने जहाज उड़ाए। दिस इज़ इर्रेलेवेंट, क्योंकि ये पोस्चरिंग थी कि हम भी जवाब दे सकते हैं आप। ओके, स्टेलमेट हो गया, क्योंकि अब क्या होगा? क्या अब इंडिया ज़्यादा डबल रिप्लाई करेगा? बट इंडिया चोज़ नॉट टू रिस्पॉन्ड। अब इसके ऊपर भी अना की और झूठी बातें, सच्ची बातें बीच में आने लग गई। इंडिया ने, पाकिस्तान ने भी अनाउंस नहीं किया। ट्रंप ने पहले कह दिया कि मैंने ब्रोकर कर दिया सीज़ फायर इन दोनों के दरमियान और मिलियंस ऑफ लोगों ने मरना था। जिससे बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि शायद एटमी जंग छिड़ने लगी थी, और जो कि पाकिस्तान ने हमेशा से कहा है कि भाई अगर हमारी सालमियत खतरे में आएगी तो हम एटम बम चला देंगे। ये वो न्यूक्लियर का कार्ड है उनके पास, जिसका अभी तक लगता है कि इंडिया के पास कोई जवाब नहीं है। तो स्टेलमेट हुआ, सीज़ फायर हो गई, खत्म बात। अब जीता कौन? और मैं इंडिया के आपके कुछ लोगों को बताऊँ कि जिन लोगों से मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे इस दफ़ा हमने इस्लामी स्लाइसिंग कर दी है, इस दफ़ा मोदी साहब डटे हुए हैं कि हमने इस दफ़ा मज़ा चखा देना है, आज़ाद कश्मीर हमने ले लेना है। और सीज़ फायर से 1 दिन पहले तक वो कह रहे थे नहीं, अभी तो हमने सही मज़ा चखाना है पाकिस्तान को। और अब वो कह रहे हैं नहीं, हमारा तो ऑब्जेक्टिव ही ये था कि हमने बस कुछ जो दहशतगर्दों के अड्डे हमने उनको तोड़ना था। ओके, और हमने अपनी डॉक्ट्रिन अपडेट कर ली है कि आइंदा हम कोई करेंगे। कौन जीता इसका फैसला एक बात करेगी, क्या पाकिस्तान डिटर हुआ है दहशतगर्दी करने से या नहीं हुआ? ऑब्वियसली ये तो मैं नहीं बता सकता कि पाकिस्तान क्या करेगा, लेकिन मेरा व्यू क्या है? क्या ये जो प्रीटेक्स्ट था पाकिस्तान के दहशतगर्दी के ठिकानों पे मारना, क्या ये सही है या गलत है? मेरी नज़र में ये सही है। आपकी पूरी एक हिस्ट्री है जिसमें आपने इंडिया के अंदर दहशतगर्दी करवाई है। तो शेरा वाला हिसाब है। जब आप करेंगे तो सारी उँगलियाँ आपकी तरफ ही जाएँगी, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ? मेरा जो स्केप्टिसिज़्म है पाकिस्तान के नैरेटिव्स को लेके, उसके पीछे एक बहुत लंबी हिस्ट्री है। उसकी हिस्ट्री ये है, जो मैंने आपको बड़ी दफ़ा कहानी सुनाई कि 99 में तो मैं भी रिक्रूट होते-होते रह गया। कोई डिनाई नहीं करता, लश्कर-ए-तैयबा के मुज़फ़्फ़राबाद के पास जो ट्रेनिंग कैंप्स थे। मैं रिक्रूट होते-होते बच गया, और अजमल कसाब पाकिस्तान से गया, और ये तो 2 ग्लेयरिंग पीसेस ऑफ एविडेंस हैं। उससे अलावा पाकिस्तान ने हमेशा एक्सेप्ट किया। शरफ ने ये बात कही, हाँ, ये हम करते रहे हैं। आपके ख्वाजा आसिफ ने कह दिया हम करते रहे हैं। अमेरिका के कहने पे, अपना थोड़ा गोल बत्ती गोल कर जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हाँ, हम करते रहे हैं, और
हमीद गुल ने कहा हुआ है और बिलावल भुट्टो ने भी कह दिया अभी रिसेंटली, इमरान खान ने भी पहले कहा हुआ कि हम ये करते रहे हैं। और मैं जो थोड़े से जो सेंसिबल पाकिस्तानी है वो मुझे कहते हैं अब हम नहीं कर रहे। यू नो व्हाट, आई वाज सेइंग दैट व्हेन पुलवामा हैपेंड 2019 में, ये कुशल के साथ कन्वर्सेशन पड़ी हुई, आई वाज विगरसली डिफेंडिंग पाकिस्तान कि यार अब नहीं हम ये कर रहे, ये अब नहीं कर रहे, कोई और है इसके अंदर। ये जो प्लॉजिबल डिनायबिलिटी की जो पॉलिसी पाकिस्तान ने अपनाई हुई है, इसको दुनिया नहीं मानती। लेट मी शो यू कि कितनी एम्बैरेसमेंट होती है पाकिस्तान को, दुनिया नहीं मानती आपकी इन बातों को। मेहदी हसन तो पाकिस्तानी है, बड़ा सॉफ्ट स्पॉट भी रखते हैं, लेकिन वो जर्नलिज्म बड़ी अच्छी करते हैं। जरा सुनिए, जब हिना रबानी खर जब फॉरेन मिनिस्टर थी, सॉरी नॉट हिना रबानी, आई थिंक इट वाज हिना रबानी खर, मुझे भूल गया इनका नाम, जब वो बहरहाल ये हमारी पीपल्स पार्टी की फॉरेन मिनिस्टर थी, जरा सुनिए कि दुनिया कैसे देखती है पाकिस्तान को। Why is Hafiz Mohammed Saeed, founder of Lashkar-e-Tayyiba, a banned group, banned in Pakistan and internationally, leader of the now rebranded Jamaat ud-Dawa, he has a $10 million bounty on his head. He's on the UN and the US terrorist watch list, and yet lives ये बेचारी रगड़ गई, अरे यार क्या करूं मैं इन लोगों को, ये और ये हमारी बेचारी जो पॉलिटिकल क्लास है, ये इनकी पॉलिसी नहीं है, बिकॉज दे हैव टू कन्फ्रंट इंटरनेशनल मीडिया। ये उनकी बेचारों की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको ये करना पड़ता है। क्यों? जिनकी जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है, ये उनकी पॉलिसी है। इसीलिए जो पाकिस्तानी जो डिफेंड कर रहे हैं अभी, वैसे स्टैब्लिशमेंट को बुरा भला कहते रहते हैं। अभी मैं आपको एक दो और क्लिप्स भी दिखाऊंगा, तो सुनिए जरा उनकी कसमा पुर्सी की हालत देखें। pretty normal, free, middle class life in the city of Lahore. He holds public meetings, he goes on TV. How does that work? As far as the LET is concerned, believe me, we had zero love lost for them. And Hafiz Saeed, I don't think With has respect, anything. what I believe is irrelevant. This man is wandering around a free man saying some outrageous things, doing press conferences. He's got police protection. Why? I think he's been tried. I don't think the But he's a free courts man have- right now in Lahore. Clearly, the courts let him go. कोर्स लेट हिम गो, हम क्या करें, कोर्स लेट हिम गो। बड़ा पेनफुल एक्सचेंज है, आई डोंट वांट टू प्ले द होल वीडियो। इसी तरह ये कहती रहती है कोर्स ने किया, और फिर बाद में जब एफएटीएफ ने डंडा दिया कि भाई इसको अंदर करो, 35 साल की सजा सुना दी, 25 से 35 साल की। वो अभी भी उसी घर में रहते हैं हाफिज सईद साहब, जहां पे पहले रहते थे, और पूरी स्टेट की सिक्योरिटी है उनके पास। अच्छा जी, एक तरफ कहते हैं ये जब इंडिया ने जो 7 मई को या 7 और 8 मई की जो रात थी उसमें जो हमला किया, जो मुरीद के और बहावलपुर में जो टेररिस्ट कैंप्स को निशाना बनाया, तो इन्होंने शोर मचा दिया, सिविलियंस मरे। आई एम श्योर कुछ सिविलियंस बेचारे मरे होंगे, आई डोंट डिनाई दैट। लेकिन इनका अपना डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहा है, सुनिए जरा। जहां तक मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहां पे नौजवान जो पढ़ते हैं, अल्लाह के फजल से वो दीन के साथ भी जो है आरास्ता हैं, और उसके साथ जो है वो कह रहा है की कह रहे हैं, ओए की कह रहे हैं, चुप कर जाओ खोतिया, सुन भाई। साथ जो है वो उनके जो वक्त की जरूरत जो है, इस तरह उन्होंने फरमाया कि उनको शहरी दफा के लिए या दूसरी जरूरतों के लिए जो है ना, बिल्कुल 100% इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। दिस इज योर डिफेंस मिनिस्टर, लिखा हुआ पढ़ा, वो भी उसको भी शायद शर्म आ रही है। वैसे इसका बोलने का स्टाइल ही ऐसा है, जो यही करते रहते हैं। इनको ना इसको अंग्रेजी आती है ना इसको उर्दू आती है, तो ये तो हाल है हमारा। अच्छा, ये जो अभी जो हमला हुआ, इस पे देखिए, ये जो मुरीद के वगैरह के ऊपर जो हमला हुआ, जो सिविलियंस टारगेट किए गए हैं, आई एम लिसनिंग टू, बड़ा दुख हुआ। जो बड़े स्केप्टिकल लोग हैं, जो इवन एक्स मुस्लिम्स भी हैं, जो एथियस्ट भी हैं, वो भी मानने के लिए तैयार ना, वो जी सिविलियंस के ऊपर हमला करते। सुनिए जरा इसको क्या कह रहा है। मैं आपको थोड़ी सी एक तारीफ करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जहाँ पर इन्होंने रात को जिस शख्सियत के मकान पर इंडिया ने जो हमला किया है, 2 जगहों पर उसने हमला किया। एक उसने मौलाना मसूद अजहर, जो एक जिहादी कमांडर है, जो जैश ए मोहम्मद के सरबराह हैं, उनके घर पे इन्होंने हमला किया। उसकी फैमिली के 12 लोग शहीद हो गए, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। और दूसरा हमला मुरीद के लश्कर तैयबा के मरकज पे किया है, वहां पर भी लोगों की शहादत की खबरें वसूल हुई हैं। तो पहली बात तो ये कि मसूद अजहर की फैमिली ऑब्वियसली वो उसमें मारे गए, जो कि कोलैटरल डैमेज है। एंड यही काम इसराइल ने भी किया है बड़ी दफा, कि हम कमांडर को चेस कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, लेकिन खैर ये मसूद अजहर वहां से भाग गया। इनको अनाउंस कर देना चाहिए था कि भाई हम अंडरग्राउंड हो रहे हैं, हमारे घरों पे हमला ना करना, क्योंकि वहां पे आप बच्चे ही मारेंगे। तो शायद इंडिया ना करता ये काम। दे थॉट के दे कैन सरप्राइज देम, बट द पॉइंट इज, आपने रोला मचाया हुआ है पूरी दुनिया में। दुनिया आपको किस तरह देखती है, दुनिया आपको नहीं समझती कि आपका जो नैरेटिव है घिस पिट गया। ओके,
मैं आपको चलें कॉमेडी वीडियो दिखाता हूँ। जरा सुनिए कि भारत में भी लोगों का क्या हाल है ना। आई डोंट एक्सपेक्ट दीस पीपल, ये जो कई लोग बड़ी एब्सोल्यूटिस्ट बातें कर देते हैं ना अपनी तरफ से, अंधभक्त उधर से भी वो कह देते हैं वो जी हम सारे बड़े स्मार्ट हैं, हम गूगल के सारे सीईओ हैं और पाकिस्तानी सारे जाहिल हैं। जरा ये वीडियो देखिए, बहुत कॉमेडी वीडियो है, जरा देखिए ये वीडियो। एक दिन अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत बनेगा एक दिन। अखंड भारत में कितने देश हैं? एक मिनट भाई साहब, अखंड भारत में कितने देश हैं? हैं? अखंड भारत में कितने देश हैं? कितने हैं आप बताइए? आप तो नहीं बताइए। पता, आप बता रहे हो ना एक दिन अखंड भारत बनेगा। हाँ, अखंड भारत बनेगा। तो कितने देश मतलब मिलके बनेगा अखंड भारत? हैं? अखंड भारत मतलब क्या है? विश्व में पंचम लड़ाएगा भारत का। अरे विश्व में डंका बज रहा है, अभी तो बज रहा है, लेकिन अखंड भारत मतलब क्या हम समझ नहीं पा रहे हैं? अखंड भारत मतलब क्या? हैं? एक मिनट चाचा जी, भाई साहब 146 देश। 146 देश। रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ तुम ना बोलो। 146 देश। वो 146 राज्य में अभी लहरा रहा है, ठीक। और क्या कहते हैं, अरे रुक जाओ बोलने दो भाई। एक दिन ऐसे कैसे लोग इससे मजाक के अलावा अगर हम बात ये देखें, मैं जब भी बात कर रहा था ना कि हमारे चलिए ये तो बेचारे ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते, इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है और इस तरह की आपको बेतहाशा वीडियोस पाकिस्तान की तरफ से भी मिल जाएंगी। स्पेशली वो जो पाकिस्तान रोड शोज जो यूट्यूब चैनल थे वो ये करते थे, वो दिखाते थे अपनी जहालतों को। लेकिन असल जो अफसोस की बात है वो ये कि जो पाकिस्तान के सो कॉल्ड हमारे जो लिबरल्स हैं, जरा देखें वो कितनी एम्बैरेसमेंट करवाते हैं। अभी शहजाद गयास जो पाकिस्तान के नाम नेहाद लिबरल और पता नहीं क्या क्या है, बुग़्ज़े भारत उन्होंने रखा हुआ, मोदी आरएसएस और ये सारी ड्रामेबाजियां ये लोग करते रहते हैं। एक ही नैरेटिव है इनके पास, एज मेनी प्रॉब्लम्स एज इंडिया माइट हैव, आई वुड लुक एट द पॉलिसी ऑफ द स्टेट। या उनका कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, या उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है कि कोई मुसलमान या क्रिश्चियन या लोअर जात का बंदा भारत का सदर या वजीर आजम नहीं बन सकता? क्या वहां पे लिखा हुआ है कहीं पे कि इसके राइट्स और हैं, उसके राइट्स और हैं? जहां तक लोगों की सोसाइटी में उनकी पोजीशन क्या है, जहां तक इसका ताल्लुक है, वो तो अमेरिका में इतना उन्होंने पैसा खर्च किया सिया फार्म कम्युनिटी के ऊपर। रोनाल्ड रेगन ने लिटरली पैसे झोंक दिए कि शायद इनको हम पॉवर्टी से निकाल लें या उनकी एजुकेशन को बढ़ा दें। ये चीजें वो कल्चरल चीजें हैं जिसका इल्जाम आप स्टेट या गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं जो हिंदू मुस्लिम की, अगेन ये जिस तरह की वीडियो मैंने आपके सामने चलाई, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं वहां पे। यही बंदा अगर आप इसको कोई दंगा हो जाए कहीं पे, आई एम श्योर कि ये बंदा वहां पे दंगे में हिस्सा ले रहा होगा, मारा होगा, अखंड भारत जिंदाबाद के नारे भी लगा रहा होगा। सो इफ यू गोइंग टू जज कंट्री बिकॉज ऑफ सर्टेन पीपल, जो थोड़े से आपको लोग नजर आते हैं, तो फिर पाकिस्तान की शक्ल तो बहुत ही बुरी है। द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान इज, पाकिस्तान की स्टेट में डिस्क्रिमिनेशन इंश्राइंड है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कोई नॉन मुस्लिम पाकिस्तान का लीडर नहीं बन सकता। आतिफ मियां एक एडवाइजरी पोजीशन में था, अहमदी, उसको इमरान खान लाया बड़े मजे से शौक से, ओहो निकाल दिया। आपका पाकिस्तान का सबसे पावरफुल इंसान जनरल बाजवा हज करने जाता है और कहता है मैं कादियानी नहीं हूं। ये आपकी स्टेट की पॉलिसी है। यस, फेयर इनफ, जो गोरा थोड़ी सी वैल्यूज छोड़ गया कि अभी वो एक जो पीएएफ का पायलट था वो क्रिश्चियन था, उसको बड़ा सेलिब्रेट किया गया, फेयर इनफ, वेल डन। लेकिन ये वो पाकिस्तान नहीं है। मैं आपको भी बता रहा हूँ, मैं क्रिश्चियन स्कूल में गया था जब मैं पाकिस्तान में लाहौर में था, मैं एक क्रिश्चियन स्कूल में गया था। उस क्रिश्चियन स्कूल में भी ज्यादा बच्चे, हमारी टीचर्स ही सिर्फ क्रिश्चियन होती थी और एक दो बेचारे क्रिश्चियन बच्चे होते थे, उनके साथ हम खुद डिस्क्रिमिनेशन करते थे एक लिहाज से, इवन दो वी वर इन अ क्रिश्चियन स्कूल। और वो बेचारे डर डर के रहते हैं। आपको इस तरह की बेतहाशा वीडियोस मिल जाएंगी जहां पर भारतीय मुसलमान आम, वैसे तो पेलता ही है ना, आम सड़क वाले मुसलमान गालियां दे रहे होंगे मोदी जी को, पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे होंगे और वो कर रहे होंगे, वो तो ठीक है, इश्तियाल आ जाता है लोगों में। फिर आप तो भाई कोई श्रीलंकन स्टिकर उतार के नीचे फेंक दो, उसको ये भी ना पता हो क्या है, उसके ऊपर चाहे अरबी में लैट्रिन लिखा हुआ हो, आप उसको कत्ल कर देते हैं वहां पे। एक औरत ने कपड़े पहने हुए थे, उसके ऊपर अरबी लिखी हुई थी हलवा, वो हलवा समझ के पड़ गए उसके ऊपर। तो अगर आपने पीपल टू पीपल की बात करनी है ना, तो उसमें भी आप ज्यादा बुरे हैं। लेकिन अगर आपने स्टेट की बात करनी है तो उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। इसीलिए अगर मेरा नैरेटिव आपको लगता है कि बड़ा प्रो इंडिया है, वो इसलिए है बिकॉज मैं तो, अमेरिका ने जो अफगानिस्तान के साथ किया आफ्टर 9/11 बिल्कुल ठीक किया, इसराइल ने जो फलस्तीन के साथ किया आफ्टर अक्टूबर 7 बिल्कुल ठीक किया। तो पहलगाम के बाद मैं क्यों अपनी लॉजिक को फॉलो करना छोड़ दूं और हिपोक्रेट बन जाऊं और कहूं कि नहीं आपने सही नहीं किया। हाँ, वो बात हो रहा है कि आप नॉकआउट इंडिया, जो पावर डिफरेंस है वो इतना बड़ा नहीं है जितना अफगानिस्तान और अमेरिका में था, या हमास और इसराइल में है। उतना बड़ा गैप नहीं था इंडिया पाकिस्तान में जिसकी वजह से इंडिया नॉकआउट ब्लो नहीं कर सका। उसके ऊपर आई हैव अदर व्यूज ऑन दैट। तो जरा देखिए ये पाकिस्तान के लिबरल साहब क्या फरमा रहे हैं पीएस मॉर्गन के सामने बैठ के। दैट विल जस्ट शो यू कि गोरा भी इंडियन वैसे बेचारे सही चीखते हैं। वो कहते हैं अपनी दफा टेररिज्म पे इनको सारे फैक्ट्स पता होते हैं, लेकिन जब ये हमारे ब्राउन लोगों के टेररिज्म के मसले आते हैं
लश्कर तैयबा और ये जैश ए मोहम्मद और हाफिज सईद और मसूद अजहर वगैरह, इस पे इनको कोई नॉलेज नहीं होता, लेकिन उसामा बिन लादेन का सबको पता। जरा सुनिए ये गयास भाई क्या फरमा रहे हैं। First, which a book was written by Nellie Lahoud, which clearly states that Osama bin Laden was trying to hide from the Pakistani intelligence. What you're pointing out with Osama bin Laden being in a compound Okay, hang on. 800 meters from Yeah, he's laughing, and everyone would laugh. I used to believe in that too. जिसको कहते परवेज मुशर्रफ, उन्होंने यही नैरेटिव पॉपुलर किया था, वो यार हमें नहीं था पता। When you keep someone, the world's most wanted terrorist, within the 5 kilometer radius, 5 kilometer radius in a remote city, एबटाबाद कोई इतना बड़ा, कोई इतना heavily visited city नहीं है, पठानों का एरिया, वहाँ पे लोग कम ही जाते हैं। तो गोरा वहाँ पे एक भी जाएगा ना, आपको नजर आ जाएगा। कोई भी उसकी वहाँ पे रैकी करना या इंटेलिजेंस गैदर करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपने वहाँ पे 5 किलोमीटर के अंदर, एट अ स्टोन्स थ्रो अवे, इतना करीब रखेगा, नजर रही है बस थोड़ी सी। एंड यू टेल मी कि आपकी मिलिट्री को नहीं पता था या आपकी इंटेलिजेंस को नहीं पता था। आई वाज इवन विलिंग टू गो एज फार एज टू से कि मे बी मुशर्रफ को नहीं पता था, लेकिन पाकिस्तान की आईएसआई हमेशा एक रोग काम करती है। वो पाकिस्तान के जो जनरल्स होते हैं, उनकी भी, जो आर्मी चीफ होता है उसकी भी लगती रहती है डीजीआईएसआई के साथ हमेशा से। इफ आई कैन बी एज चैरिटेबल एज वन कैन बी विदाउट बीइंग अनरीजनेबल, मैं ये कह सकता हूँ मुशर्रफ को नहीं पता होगा, लेकिन आईएसआई को पता होगा। तो इस वजह से लोग आपको छितर मारते हैं। ये इसने ना शुरू में शहजाद गयास ने चौके छिक्के मारे, बरकत पे थोड़े से बातें की, आई डोंट नो फेयर है अनफेयर है, आई डोंट फॉलो बरकत एज मच। वो चुप करके बैठा रहा। जब उसने ओबीएल बोला तो उसके कान खड़े हो गए। ओए ओए सानू चे बनान दिया तू। Nellie Lahoud, which clearly states that Osama bin Laden was trying to hide from the Pakistani intelligence. बड़े मजे से अपनी वो बुक कोट कर दी। भाई वेस्ट के कोई हजारों इंटेलेक्चुअल्स हैं जो इससे ऑपोजिट बात कर रहे होंगे, आपने वो बात उठा ली जो आपको सूट कर रही है। सो इज दैट नॉट इंटेलेक्चुअल लेजीनेस या जज्बा हुबुल वतनी? अब क्या करें? What you're pointing out with Osama bin Well, Laden hang on, being in a hang on. compound Okay, hang on. 800 meters from Shazad, hang on, hang on. Abbottabad is an Wait. intelligence failure. Whoa, It's wait. not deliberate action. Shazad, sorry. Hang on. इधर इधर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई है, मुझे लगता है ये हमारी पाकिस्तान की डिफेंडेंट है, थोड़ी सी उनकी मुस्कुराहट ऐसे हुई है, रगड़े गए, फंस गए, जिस तरह मेहदी हसन ने मुझे फंसाया था ना ऐसे कुछ 10 साल पहले मैं फिर फंस गई। ये वो हाथी हैं जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे सिविलियनों के सरों पे ला के रख दी हैं कि इनको जाओ डिफेंड करो। पता नहीं जज्बा हुब्बुल वतनी में डिफेंड करते होंगे, और तो कोई आई डोंट नो क्या वजह हो सकती है। तो भाई मैंने ये काम नहीं करना। मे बी दिस इज ईजियर फॉर मी टू डू, क्योंकि मैं वहां पे रहता नहीं, मेरे कोई स्टेक्स नहीं है पाकिस्तान में, मैं डिस्पैशनेटली ऑब्जेक्टिवली चीजों को देख सकता हूं। ये नहीं देख सकते बेचारे, क्या करें, इनके स्टेक्स इन्वॉल्व है। This is turning into a competition. Sorry, I moderate this. Shazad, sorry, with the best will in the world, what you've just said is utterly ludicrous. Utterly Osama ludicrous. bin Laden was found literally living in a house for years, a few hundred yards from one of Pakistan's main military bases. So if your intelligence didn't know he was there, it must be de facto the worst intelligence in the history of military. But they're number one agency. What do you mean? They're number one agency. ISI, pride of Pakistan. Intelligence. All they had to do was get a pair of binoculars, and they would have found the most wanted terrorist in the world who committed one of the worst terror attacks in history. So forgive me, but I'm surprised इसने ये नहीं करना है 9/11 was an inside job. They can say anything they want. नजम सेठी पैडल कर रहे हैं आजकल। भारत के पहलगाम को फॉल्स फ्लैग साबित करने के लिए नजम सेठी is constantly quoting some conspiracy theorist और कह रहे हैं, नाम वो conspiracy theory कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं 9/11 पे भी अब तो बड़े सवालात उठ रहे हैं, you know, थोड़ा सा तुनका मार रहे हैं। तो how can you take these people seriously? Again, आम आवाम उधर की सोशल मीडिया की वजह से गोरे भी बड़े पागल हो चुके हैं। वो अपनी हुकूमत को पेलने के चक्कर में जो उधर स्केप्टिसिज्म आया या सिनिसिज्म आया, उसकी वजह से हर बांदर के हाथ में बंदूक आ गई, तो उधर भी मून लैंडिंग वगैरह जो एक फ्रिंज सोच हुआ करती थी वो बहुत पॉपुलराइज हो गई है थैंक्स टू सोशल मीडिया। लेकिन जो उनके पीपल जो पोजीशन ऑफ पावर में है, उनको तो पता है ना क्या है, उनके सामने तो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आती है ना, उनको तो पता है ना। जो मेहदी हसन ने सवाल पूछा है, ये जो बिलीफ है कि ओबीएल को हमने संभाला हुआ था, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए तो शहजाद गयास साहब ये आलू बुखारे जैसा मुंह आप बना के बैठ सकते हैं और कह सकते हैं हाँ जी हमें नहीं पता। दुनिया नहीं मानती आपके इस चूरन। that is a ludicrous statement to try and pretend So maybe- that somehow maybe- this was American intelligence who was sort of maybe we should not trust assumptions here. October 7th happened. That doesn't prove Mossad is the worst intelligence in the world. 9/11 happened. That doesn't prove CIA is the worst intelligence well, in it the world. proves they massively dropped the ball
And 9/11 की कमीशन रिपोर्ट मैंने भी पूरी नहीं पढ़ी, वो तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसकी चैट जीपीटी से आपको बड़ी डिटेल्स मिल जाती हैं, जिसके बाद होमलैंड ये जो तुलसी गैबार्ड को जो पोजीशन दी है वो इसीलिए दी है बिकॉज दे रियलाइज द शॉर्टकमिंग्स विद इन दिस सिस्टम। डिफरेंट होमलैंड सिक्योरिटी, सीआईए, एफबीआई, एनएसए, ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं इनके पास इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन तो थी मोहम्मद अता के बारे में और बाकी हाईजैकर्स के बारे में, बट दे वर नॉट शेयरिंग इंटेलिजेंस। जिसके बाद उन्होंने आई थिंक होमलैंड सिक्योरिटी बनाई, और ये जो सेक्रेटरी है इंटेलिजेंस का जिसकी तुलसी गैबार्ड की पोजीशन है, वो इसलिए बनाई कि ताकि एक टॉप का ओवरसी कर रहा हो चीफ, जो सारे आपस में बातें कर रहे हो कि अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है तो वी नीड टू शेयर दैट विद द एफबीआई या सीआईए। this proves If that, you do, and I'm afraid the fact that they did. but you don't I'm dispute, not you don't afraid to dispute, admit listen, that we dropped the Shazad, ball you on don't Osama bin dispute Laden, Osama Yash. bin Laden was living literally down the road from one of your biggest bases, I right? absolutely accept the intelligence failure. But the American intelligence itself, in terms of the 470,000 declassified And do you not think it documents stretches that America has credibility, released, Shazad? Does it not shows stretch that Pakistani credibility? intelligence was not involved in But harboring Shazad, does Osama it bin not Laden. stretch credibility that nobody knew in your biggest intelligence operation at that base? Nobody knew he was living next door. She's not getting involved. She's like, oh, I'm not getting involved in this shit because I don't want to lie through my teeth. So anyways, so these are our liberals. ये मैं आपको पाकिस्तान का लिबरल दिखा रहा हूँ। I guess मेरा पॉइंट ये है जो मैंने आपके साथ बात करनी थी। आई थिंक बड़े लोग मुझे कह रहे थे कि हारिस भाई जरा दिखाओ ना, हमने उनकी एयरबेसिस फुड़का दी, ये कर दी, जहाज गिरा दिए, पागल नंबर 1 आर्मी एयरफोर्स बन गई। एज अ सेड कि इससे फर्क नहीं पड़ता, आपने 2-3 विकेटें अगर उनकी गिरा भी दी तो आप मैच क्या जीत गए। एंड अगेन आई एम नॉट डिक्लेयरिंग इंडिया अ विनर हियर, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया, डिटरमिन यही फैक्टर करेगा क्या इंडिया ने अपनी डॉक्ट्रिन बदल दी है, एंड हैव दे बीन एबल टू कन्विंस द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के अब आपने किया तो हम डायरेक्ट मिसाइल ठोकेंगे आपके मेन स्ट्रीम शहरों में। दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस होल कॉन्फ्लिक्ट। क्या आपने स्टेटस को चेंज किया है या नहीं किया? अगर आपने स्टेटस को नहीं चेंज किया तो फिर ये जीरो सम गेम है। अगर आपने स्टेटस को चेंज कर दिया, लेट्स जस्ट सी कि अब अगली दफा पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुक्के लहरा लहरा के कहेगा ओए कश्मीर हमारा है, और उसके बाद कुछ हो जाता है, दहशतगर्दी हो जाती है, तो फिर हम कहेंगे जाहिर बात है दे हैवंट टेकन यू सीरियसली। वो तो पहले से भी उनके जो अजाइम हैं वो बहुत ज्यादा बुलंद हो गए हैं। सो विनर मैं भी डिक्लेयर किसी को नहीं कर रहा, लेकिन जो प्रीटेक्स्ट है, जो मैक्रो लेवल पे जो ये हुआ है, मुझे इंडिया का नैरेटिव सही लगा, लेकिन पॉलिटिकली उसका आउटकम क्या निकला वो हम नहीं कह सकते। और जहां तक मेरा ताल्लुक है, ऑब्वियसली आई विल नेवर सपोर्ट दिस टेररिज्म। या तो कहें कि स्टेट टेररिज्म हमारी पॉलिसी है। मजे की बात है, आपको पता अंदर खानों में ये इसको एसिमेट्रिकल वॉरफेयर का नाम देते हैं, व्हिच इज अ फैंसी वर्ड फॉर टेररिज्म। एसिमेट्रिकल वॉरफेयर, मेन स्ट्रीम वॉरफेयर हम नहीं कर सकते, कन्वेंशनल वॉरफेयर, बिकॉज यू नो दे हैव द नंबर्स ऑन देयर साइड, लेकिन एसिमेट्रिकल वॉरफेयर हम जरूर करेंगे। सो दैट्स द नेचर ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। एंड बड़े अफसोस की बात है कि लेट मी बोरो लियाकत अली खान्स टर्म के कश्मीर की कुछ पहाड़ियों के लिए, नाउ दिस इज माय पार्ट, इन्होंने पूरे खित्ते के लोगों को, बल्कि अपने लोगों को, पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान है, पूरे मुल्क को लगाया हुआ ये हाल है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।